मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको आपके बिजनेस में या आपकी काम पर भी, वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा सकती है और एक अच्छा सा एडवांटेज आपको दे सकती है। वो है टू हैव द एबिलिटी टू रीड द रूम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप जब भी किसी लोगों से मिलने जा रहे हो, और स्पेशली अगर काफ़ी सीनियर लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग रोल्स में बैठे हुए हैं, उनसे अगर आप मिल रहे हो तो वो लोगों को पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, ह्यूमन बिहेवियर को, आपके हाव भाव, आपका एटीट्यूड। तो जब आप उनसे मिलने जाएं तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखें कि आपको रूम को रीड करने आना चाहिए। आपको उन सब के बिहेवियर्स को पढ़ने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी छोटी सी कोई एक्सप्रेशंस, उनके मूड्स, बिना वो कुछ बोले आपको पढ़ने आना चाहिए। उस हिसाब से आपको अपनी बिजनेस मीटिंग्स को कंडक्ट करना चाहिए। बहुत सारी बार ये सब मीटिंग्स और ये सारी जो चीज़ें होती है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि आपका एक गलत अल्फाज या आपका एक गलत रिप्लाई, उनके क्वेश्चंस को जो भी आंसर करने में जब आप रिप्लाई करोगे तो आपका एक गलत आंसर आपको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस दे सकती है, या आपका जो करियर होगा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सीनियर्स करते हैं, वो एक हिस्ट्री भी जानते हैं कि मैं 4 लोगों से कल मिलने जा रहा हूँ, एक मीटिंग है, ये 4 लोगों की हिस्ट्री क्या है, राइट। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी मीटिंग में गया था, दिस इज़ डिफरेंट एग्जाम्पल ऑल टुगेदर। उसमें मुझे नहीं आइडिया था कि ये जो लोग हैं वो कौन है, मैं काफ़ी अनप्रिपेयर्ड था। बट मैं 1 घंटा पहले चला गया मीटिंग से पहले, और मैंने अंडरस्टैंड करना चाहा कि ये ओनर्स जो है, पीपल हु आर बेसिकली द सेलर्स, वो कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके बिजनेस क्या है, करेंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, राइट। इफ़ दे उनका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग है, इनका इसका मतलब है उनकी नेगोशिएशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो मुझे अपना स्टांस उस हिसाब से रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर करंटली फाइनेंशियल स्टेटस लो है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज अगर कुछ चल रहे हैं, बिजनेसेस ठीक से नहीं चल रहे हैं, मेरा स्टांस विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि मुझे पता है कि उस केस में मैं अपने पॉइंट्स अलग तरीके से रख पाऊँगा, थोड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से रख पाऊँगा। मेरे पास नेगोशिएशन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है उस केस में। तो वो सारी चीज़ों में आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीटिंग्स में एक रूल जो मैं बहुत अप्लाई करता हूँ वो है कि कम बोलना और ज़्यादा सुनना। मीटिंग्स में सीखने के लिए जाता हूँ, लर्न करने के लिए जाता हूँ, ना कि अपने पॉइंट्स रखने के लिए। मैं जिस तरीके से डील करता हूँ वो तरीका ये होता है कि यूजुअली व्हाट आई फॉलो इज़ मीटिंग्स में बहुत ही कम लिमिटेड चीज़ें बोलना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना, और जो भी डिसीजंस के रास्ते बनने हैं या कोई चीज़ के रास्ते मुझे बनाने हैं वो मैं यूजुअली मीटिंग्स के बाद करता हूँ, ताकि दोनों ही लोगों को समझ भी नहीं आता कि चीज़ें मूव हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो मूव उस तरीके से होती है जिस तरीके से मैं चाह रहा होता हूँ, लेकिन वो सबके सामने नहीं होता। सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग द रूम इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती है, बट आई एम जस्ट टचिंग द सर्फेस टुडे। दिस इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल्स। माय नेम इज़ जैद एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।